हेलो एवरीवन। आज की क्लास भाई इंग्लिश की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर हमें करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है कौन सा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द वेदर इन द हिल्स आर वेरी कोल्ड। हिल्स के अंदर यानी पहाड़ों के अंदर जो आपका वेदर है वो ठंडा होता है। सेकंड ऑप्शन है द वेदर इन द हिल्स इज वेरी कोल्ड। थर्ड है द वेदर्स इन द हिल्स आर वेरी कोल्ड। फोर्थ है द वेदर इन द हिल्स हैव बीन वेरी कोल्ड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखेंगे, हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि वेदर क्या है भाई आपके पास। वेदर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है भाई, वेदर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन है यानी कि इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, कैसा नाउन है भाई आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन है यानी गिना नहीं जा सकता। तो गिना नहीं जा सकता तो किसके अंदर आएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर के साथ ये प्रयोग होगा हमेशा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कौन सी वर्ब लेते हैं, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन किसकी तरह यूज होता है, सिंगुलर की तरह। ठीक है, इसका प्लूरल कभी भी बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ कैसी वर्ब लेगा भाई, सिंगुलर ही क्या लेगा, वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द वेदर इन द हिल्स इज वेरी कोल्ड, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि द वेदर इन द हिल्स इज वेरी कोल्ड। ये आर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है, और ये हैव बीन वेरी कोल्ड ये भी गलत है। तो करेक्ट सेंटेंस यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन किसकी तरह ट्रीट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की माने जाते हैं वो, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा कैसी वर्ब लेंगे भाई, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। हम यहाँ पर हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो कौन सा होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए है आई एम नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन है आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन दे रखा है भाई यहाँ पर आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट जो हमारा सेंटेंस है ग्रामेटिकली कौन सा जो हमारा ऑप्शन है, यानी कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर ये वर्ब है नो, ये कैसी वर्ब है नो। नो एक स्टेटिक वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है भाई, स्टेटिक वर्ब होती है। और स्टेटिक वर्ब कभी भी अपने साथ यानी कि आईएनजी नहीं लेती। ठीक है, स्टेटिक वर्ब का कभी भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारी स्टेटिक वर्ब, स्टेटिक का मतलब क्या होता है, हमारा फिक्स होती है जो। ठीक है, जो किसी भी सिचुएशन को बताती है। ठीक है, स्टेटिक वर्ब हमेशा ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी कंडीशन को बताएंगी या किसी सिचुएशन के बारे में बताएंगी। ठीक है, या किसी थॉट के बारे में बताएंगी। जैसे आपका स्टैटिक वर्ब हो गया, एक सी हो गया, एक हियर हो गया। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सभी कैसी फॉर्म्स होती हैं, ये जो सभी जो है, सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, केयर हो गया, आपके पास स्मेल हो गया, ये सभी फॉर्म्स हैं। ये कैसी फॉर्म्स होती हैं, ये स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। और स्टैटिक वर्ब किसको बताती है, या तो कंडीशन को बताएंगी या फिर किसको बताएंगी, किसी सिचुएशन को, किसी फीलिंग को। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस बताएंगी। तो स्टैटिक वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती, यानी कि इनका कंटिन्यूअस टेंस कभी भी नहीं बनता। तो यहाँ पर देखो ये भी आईएनजी फॉर्म है तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। सेकंड देखो ये भी आईएनजी की फॉर्म में है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला देखो, थर्ड में आईएनजी फॉर्म में नहीं है। चलो फोर्थ वाला देखो, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर देखो ये किस में चला गया, ये तो फोर और सिंस का यूज तो हम किस में करते हैं, परफेक्ट टेंस वगैरह में करते हैं, या तो परफेक्ट में करते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, ये जो आपका सेंटेंस है आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, ये जो सेंटेंस है ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इसका हो गया भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करके बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस चूज होगा, कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए है आई एम accustomed to waking up early। आई एम accustomed to wake up early। थर्ड ऑप्शन है आई एम accustomed for waking up early। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास आई एम accustomed in waking up early। तो आपको यहाँ पर देखो ये एक फ्रेजल वर्ब है। कैसी वर्ब है भाई ये? accustomed to, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये जो accustomed to है ये कैसी वर्ब है भाई? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब है तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा? ये फ्रेजल वर्ब है, accustomed to एक यहाँ पर एक ऐसी वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है ये आपकी। फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है? वर्ब के साथ जब आपकी कोई भी वर्ब है उसके साथ जब प्रीपोजिशन लग जाती है तो वो अपने मीनिंग को चेंज कर लेती है, ठीक है, वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो अकस्टम टू एक फ्रेजल वर्ब है और ये फ्रेजल वर्ब अपने साथ क्या लेगी? ये जिरंड लेगी, यानी कि जिरंड कह सकते हैं हम V1 प्लस में ING। तो इसके साथ क्या आएगा? अकस्टम्ड टू के साथ आएगा V1 प्लस में ING, ठीक है। अकस्टम्ड टू के साथ क्या आएगा? V1 प्लस में ING। देखो यहाँ पर इन दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर दे रखा है अकस्टम्ड फोर, अकस्टम्ड फोर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ये अकस्टम्ड टू, फिर ये वेक दे रखा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आई एम कस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। ये इसका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपके अकस्टम्ड टू के अलावा कुछ और फ्रेजल वर्ब होती हैं, जैसे विद ए व्यू, विद ए व्यू, तो ये भी अपने साथ क्या लेगी? V1 प्लस ING आएगा इसके साथ भी, ठीक है। किसी सेंटेंस में आपको विद ए व्यू दिखाई दे जाए तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING आएगा, ठीक है। जैसे कुछ और है, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू, तो उसके साथ भी क्या आएगा? V1 प्लस ING आएगा, ठीक है। किसी सेंटेंस में बी प्लस में यूज्ड टू हो और उसके बाद भी क्या आएगा भाई? V1 प्लस में ING आएगा। तो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सभी आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू, बी प्लस में यूज्ड टू आ जाए, विद ए व्यू, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगेगा? हमेशा जिरंड लगेगा, यानी V1 प्लस में ING आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सेंटेंस के साथ साथ आपको थोड़े से इनके जो थोड़े रूल्स हैं सेंटेंस रिलेटेड वो भी थोड़े थोड़े हमें ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इनमें से भाई कौन सा यानी कि ग्रामर के हिसाब से करेक्ट सेंटेंस होगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट द इशू। सेकंड ऑप्शन है लेट्स डिस्कस द इशू। थर्ड है भाई लेट्स डिस्कस ऑन द इशू। एंड फोर्थ जो आपका है लेट्स डिस्कस फॉर द इशू। तो करेक्ट सेंटेंस भाई ग्रामर के अकॉर्डिंग ये रहेगा लेट्स डिस्कस द इशू। ये बिल्कुल इसका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस रहेगा, ठीक है। ग्रामर के अकॉर्डिंग ये आपका करेक्ट सेंटेंस रहेगा, ठीक है। डिस्कस के बाद कभी भी आपकी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। डिस्कस है, ये कैसा वर्ब है ये? एंड ठीक है, ये कैसा वर्ब है भाई? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने साथ क्या लेगा भाई? ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिनका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं आपके। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं भाई? ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लेते, ठीक है। प्रीपोजिशन नहीं लेते। तो देखो यहाँ पर अबाउट दे रखा है तो ये इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर ऑन दे रखा है ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर फॉर दे रखा है ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है स्पॉटिंग द एरर। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि एरर यहाँ पर गलती किस पार्ट में है, यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक है, बी में है, सी में है या डी में है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पर। डी में है नो एरर, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलो पढ़ते हैं। आई लाइक, फिर आगे है आई लाइक, बी पार्ट में है द पोएट्रीज, सी में है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्राउन एंड शेली। तो यहाँ पर देखो आई लाइक द पोएट्रीज थोड़ी होता है, ठीक है। द पोएट्रीज यहाँ पर गलत है। क्या आएगा यहाँ पर?
पोइट्री तो अपने आप में ही कैसा नाउन है, कैसा नाउन है भाई, पोइट्री है। इसको हम पोइट्रीज की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर करेक्ट, ये पोइट्री आएगा, ठीक है, पोइट्रीज नहीं बन सकता इसका, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है पोइट्री, पोइट्रीज कभी भी इसका नहीं बनेगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ही आएगी पोइट्री की, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन आपका किस में यूज होता है भाई, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो इसको पोइट्रीज हमें नहीं बना सकते। तो मिस्टेक कौन से पार्ट में हो गई, यानी बी पार्ट में मिस्टेक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर पोइट्रीज की जगह क्या आना चाहिए था, पोइट्री, ठीक है। आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्राउन एंड सैली, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होता, आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्राउन एंड सैली, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होता, ठीक है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। और मिस्टेक कहाँ पर है, इसमें पोइट्रीज नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, पोइट्री होगा, क्योंकि पोइट्री कैसा नाउन है भाई, कैसा नाउन है भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये किसकी तरह यूज होगा, हमेशा ये सिंगुलर की तरह यूज होगा, इसको प्लूरल फॉर्म हम कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है, ये सिंगुलर की तरह ही ये यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ही इसकी बनेगी, प्लूरल इसकी बनाया नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है स्पॉटिंग द एरर, एरर हमें बताना है यहाँ पर क्या, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, यानी कि एरर कहाँ पर है। देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास मनी होता, यदि मेरे पास मनी होता, इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर, मैं उसे उधार दे देता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कहाँ मिस्टेक है, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास मनी होता यानी धन होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ से सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ये कैसा सेंटेंस है भाई, ये कैसा सेंटेंस है, ध्यान में रखना है, पता चल जाएगा आपको, सेंटेंस है हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज से स्टार्ट हो रहा है, एज इफ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, या फिर हमारा सेंटेंस कुछ और जैसे वर्ड होते हैं, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, लाइक दैट, ये सारे सेंटेंस किसके अंदर आते हैं भाई, ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह ये यूज होते हैं, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस में आपको एक रूल ध्यान में होगा कि यदि इफ के बाद क्या आ जाए आपका सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या हो, देखो यहाँ पर क्या है, इफ है ना, इफ के बाद क्या है भाई यहाँ पर, इफ के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी है, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो आपकी फॉर्म होगी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद भाई क्या लगेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, जो अगला वाला, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा भाई, वुड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई, V1 आएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इफ आई हैड मनी, इफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर ऑब्जेक्ट हो गया ये आपका, यानी कि वर्ब की सेकंड, देखो इफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पर विल हैव लैंड, लैंड की जगह क्या आना चाहिए भाई आपका, यहाँ पर आना चाहिए वुड, क्या आना चाहिए भाई आपका, ये वुड लैंड, ठीक है, यानी कि वुड के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक हो गया भाई, इस पार्ट में मिस्टेक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यानी कि गलती कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है भाई, बी पार्ट के अंदर एरर है, ठीक है, कहाँ पर एरर है भाई, बी पार्ट के अंदर, और बाकी आपका ये सही है, तो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा, इफ आई हैड मनी, यानी कि आपसे एरर पूछेगा ना, तो सिंपल आपको इतना ही देगा,
ठीक है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि करेक्ट क्या रहेगा सेंटेंस, वो बता रही हूँ आपको। इफ आई हैड मनी, फिर उसके बाद बनेगा ये आपका आई वुड लैंड इट टू हर। ये सेंटेंस और फुल स्टॉप, ये सेंटेंस आपका ऐसे ग्रामेटिकली करेक्ट ऐसे होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कंडीशनल सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा ये, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वुड होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और ये हमारा जो भी है ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखो, स्पॉटिंग द एरर का ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो ए पार्ट में क्या लिखा है, इफ आई वाज यू, सेकंड है हमारे पास आई वुड टीच, थर्ड है हिम ए लेसन। तो देखो कैसे देखेंगे इसको हम, इफ आई वाज यू, यदि मैं यदि मैं तुम्हारे जैसा होता, यानी कि इफ आई वाज यू आई वुड टीच हिम ए लेसन, तो मैं उसे एक लेसन दे देता, यानी कि एक लेसन यानी कि एक पार्ट पढ़ा देता, या फिर एक लेसन उसे दे देता, यानी कि पढ़ा देता। तो देखो इफ यहाँ पर भी ये कैसा सेंटेंस है, यहाँ पर भी सेंटेंस हमारा कैसा है भाई, कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। पहली बात तो ये हो गई। और कंडीशनल सेंटेंस के भी रूल होते हैं। अब लास्ट जैसे हमने देखा, ये वाला रूल देखा कंडीशनल सेंटेंस का, इफ के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी सब्जेक्ट के बाद, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो अगला जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में वी1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में भी हम एक कंडीशनल सेंटेंस का भी ये रूल लगाएंगे, यानी कि एक नियम है। ये नियम क्या कहता है कि ये सेंटेंस जब हमारा कैसा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, यानी कि इफ से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशनल सेंटेंस है, ये इच्छावादी सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो ये इन सेंटेंस में जो हमारी जो वर्ब होगी, यानी कि इफ के बाद ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा भाई, ये जो वर्ब लगेगी यहाँ पर, आवाज नहीं लग करके क्या लगेगी भाई, वर लगेगी। ठीक है, आवाज नहीं लग करके क्या लगेगी भाई, आपकी वर लगेगी। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस की ही टाइप है ये आपकी। ठीक है, वो तो था आपका पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आ गया, जैसे हमारा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जैसे पास्ट टेंस के अंतर्गत बात कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पर भी हम यही बताएंगे कि जो काल्पनिक पद है, यानी कि हम बात करेंगे इसकी, जैसे इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं हमारे, जो काल्पनिक जो पोस्ट है या इमेजिनेशन वाले जो वाक्य हैं हमारे, जैसे एज इफ आ जाए हमारा, वुड दैट हो जाए, इन केस हो। ठीक है, तो उनमें हमेशा क्या लगेगा, इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा भाई, वर लगेगा। क्या लगेगा भाई, वर लगेगा, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिर वुड, और फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप है। तो ऐसे करके सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इफ आई वाज यू की जगह क्या आना चाहिए, वर यू। इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम ए लेसन, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक कौन से पार्ट में है भाई, ए पार्ट के अंदर मिस्टेक है। कौन से पार्ट में मिस्टेक है भाई, ए पार्ट में, तो ये इसका हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें एरर बताना है कि गलती कहाँ पर है, गलती ए पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा एरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। आई विल, ए पार्ट पढ़ते हैं, आई विल वेट फॉर यू, फिर बी पार्ट दे रखा है अनलेस यू कम। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आते। तो देखो अनलेस नहीं आएगा यहाँ पर, अनलेस की जगह क्या आएगा भाई, यहाँ पर अनटिल आएगा। ठीक है, अनलेस की जगह क्या आएगा हमारा, अनटिल, जब तक, है ना। यहाँ पर सेंटेंस को जब हम बोल रहे हैं तो किसकी सेंस आ रही है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है ना, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है।
कि आई विल वेट फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आते। तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे भाई, अनटिल लगाएंगे। ठीक है, अनलेस नहीं आएगा यहाँ पर। अनलेस क्या होता है, ये सर्च सर्च से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर टाइम बता रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर समय को बता रहा है, यानी कि ये समय सूचक शब्द हो गया ये आपका। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, अनटिल आना चाहिए था, और दे क्या रखा है यहाँ पर, अनलेस। तो गलती किस पार्ट में है, मिस्टेक किस पार्ट में है भाई, बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये वाला बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये अब प्रीपोजिशन करेंगे भाई हम आगे। तो देखो भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो 9 में इन सभी में 9, 10, 11, 12 इन सभी में हमें भाई प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। तो चलिए देखते हैं। माधव इज गुड ब्लैंक इंग्लिश। माधव क्या है, इंग्लिश के अंदर अच्छा है। तो देखो, इन दे रखा है, एट दे रखा है, ऑन दे रखा है, विद दे रखा है। तो माधव इज गुड इन इंग्लिश नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, माधव इज गुड एट इंग्लिश आएगा। ध्यान में रखना है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पर, इंग्लिश के अंदर अच्छा है। हिंदी में तो हम बोल देंगे कि माधव है इंग्लिश के अंदर अच्छा है, यानी कि फिजिक्स के अंदर अच्छा है, इंग्लिश के अंदर या मैथ्स के अंदर, जो भी सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, गुड एट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है ना यहाँ पर कि इंग्लिश के अंदर अच्छा है या मैथ के अंदर, किस चीज के अंदर अच्छा है। तो यहाँ पर गुड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगी भाई, एट लगेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 का। द एग्जामिनेशन विल बिगन। क्या ऑप्शन है, फ्रॉम है, इन है, एट है, ऑन है। द एग्जामिनेशन विल बिगन ऑन मंडे आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। की एग्जामिनेशन है, जो परीक्षा है, कब शुरू होगी, मंडे को शुरू होगी। ठीक है, परीक्षा है सोमवार को शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑन आएगा। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बिगन ऑन मंडे आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 का। स्टे ब्लैंक योर लिमिट्स। तो क्या ऑप्शन है, विद इन है, एट है, ऑन है। तो क्या आएगा, स्टे विद इन योर लिमिट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या आएगा यहाँ पर भाई, विद इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट देखिए भाई 12 का। ही इज सफरिंग ब्लैंक फ्लू। वो किससे, फ्लू से, यानी कि सफर कर रहा है। तो टू ऑप्शन है इसके, टू है, इन है, फ्रॉम है, विद। तो यहाँ पर हो जाएगा सफरिंग के साथ हमेशा क्या आता है भाई, फ्रॉम आता है। ठीक है, सफरिंग के साथ क्या आता है भाई, सफर जो आपका वर्ब है वो अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, फ्रॉम। ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू। ठीक है, तो यहाँ पर सफरिंग के साथ क्या आएगा भाई, फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 13 का। ही टुक लीव ब्लैंक 4 days। उसने 4 दिन की छुट्टियां ले ली हैं। ठीक है, ही टुक लीव, या वह 4 दिन से छुट्टी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन है, टू है, ऑन है, ऑफ है, फोर है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। ही टुक लीव फॉर 4 days। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 4 days। ठीक है, लीव के साथ यहाँ पर हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर। 14 देखिए। आई प्रेफर कॉफी ब्लैंक टी। क्या ऑप्शन है, देन दे रखा है ऑप्शन भाई, सेकंड ऑप्शन दे रखा है टू, थर्ड है भाई और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, एंड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, आई प्रेफर कॉफी टू टी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, प्रेफर के साथ भाई कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, यहाँ पर टू लगेगी। कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी भाई, प्रेफर के साथ टू लगेगी। कौन सी लगेगी भाई, टू। प्रेफर के साथ भाई ध्यान में रखना है कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, टू लगेगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड। देखते हैं। इट इज हाफ पास्ट टू, यानी कि
आगे दे रखा है इट इज 2:30 ब्लैंक माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी के अंदर कितना टाइम हो गया है, 2:30 हो गया है, यानी कि 2:30। ठीक है, इट इज 2:30। इन माई वॉच होगा, फ्रॉम माई वॉच होगा, या टू माई वॉच होगा, बाय माई वॉच होगा। तो क्या आंसर आएगा? ज्यादातर हम बोल देते हैं ऐसे सेंटेंस में व्हाट इज योर टाइम इन योर वॉच, ऐसे हम कह देते हैं। कई बार जनरली बोला जाता है हमसे ये व्हाट इज। ऐसे हम जनरली बोल देते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है समय को दिखाने के लिए यहाँ पर कभी भी इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर? हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी लगाएंगे भाई? बाई का यूज करेंगे। ठीक है, टाइम बताना है ना यहाँ पर, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं करेंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच करेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर भाई? प्रीपोजिशन ध्यान में रखना है, बाई लगाएंगे, इन कभी भी नहीं लगाएंगे। जनरली बोल देते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, बट इन नहीं आएगा। क्या आएगा भाई यहाँ पर? बाई आएगा, ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा इसका भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? बाई आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। क्लास पसंद आई तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।